सैयद मोहम्मद बदायूनी को निज़ामुद्दीन बनाने में, महबूब इलाही बनाने में, सुल्तानुल मशाइख बनाने में सबसे बुनियादी और पहला किरदार अगर किसी का है ना तो वो ये माँ साहिबा हैं। इनकी चौखट को चूमा जाए, ये वो बारगाह है। आप सोचिए कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ख़ुद दुआएं करने के लिए आते थे और यहाँ पर हज़रत माँ साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा ने इबादतें फरमाई थी। अब आप सोचिए कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तामीर और तरक्की और उनकी शोहरत और उनको विलायत मिलने में हज़रत बीबी ज़ुलेखा माँ साहिबा का कितना बड़ा किरदार है। ये वो बारगाह है कि जिस बारगाह ने दिल्ली को निज़ामुद्दीन जैसा दूल्हा अता फरमाया है। हम उस बारगाह में हाजिर हैं कि जिसके बेटे को दिल्ली का दूल्हा कहा जाता है, सुल्तानुल मशाइख कहा जाता है, जिसको महबूब इलाही कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कौल ईमा कुनम ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी बर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। इलाही ताबुवत खुर्शीद माही चराग़ चिश्तियाँ रा रोशनाई। हाज़रीन गिरामी, आज हम उस बारगाह में हाज़री देने के लिए जा रहे हैं। सारी दुनिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाज़री देने के लिए आती है, लेकिन ख़ुद हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जहाँ दुआएं करने के लिए आते थे, हम उस बारगाह में हाज़िर हैं। आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। ये वो बारगाह है कि जिस बारगाह ने दिल्ली को निज़ामुद्दीन जैसा दूल्हा अता फरमाया है। हम उस बारगाह में हाज़िर हैं कि जिसके बेटे को दिल्ली का दूल्हा कहा जाता है, सुल्तानुल मशाइख कहा जाता है, जिसको महबूब इलाही कहा जाता है। हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा की बारगाह में हम इस वक्त हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, उसकी तौफ़ीक़ से हमारे साथ में इस बारगाह के जो खादिम साहब हैं सैयद आमिर निज़ामी साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। आमिर मियाँ, सबसे पहले तो आप बताइएगा हज़रत महबूब इलाही की जो वालिदा हैं, आपकी शान और आपकी अज़मत क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माई साहब की शान तो इस ज़बान से बयान नहीं कर सकते। इतना करम है इस दरबार में कि जहाँ बहुत मुतवरिक आस्थाना है ये। आप ये देखिए, तालीम के लिए आप 7 साल के थे हज़रत महबूब इलाही, तो दिल्ली के लिए आप रवाना हुई हज़रत महबूब इलाही के वालिद के पर्दे के बाद। तो तालीम दिलाने के लिए आप दिल्ली आई। इस जगह का नाम था नमक सराय, आज से 800 साल पहले। तो यहाँ हज़रत बीबी हूर बीबी नूर का आस्थाना है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा आस्थाना। तो उनका मकान था यहाँ। तो आप आके इसी में क़याम हुई और क़याम होने के बाद आपने इतनी तालीम दिलाई दीन की और दुनिया की कि आप बड़े बड़े उस ज़माने में मशाइख महबूब इलाही से मशवरा करने आते थे। तो ये शान है मेरी माई साहबा की, और ऐसा इल्म दिलाया, आज दीन में भी नाम है और दुनिया में भी। अल्लाह ताला ने वो रुतबा अता फरमाया, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया, औलिया इनके अलावा है ही नहीं कोई तो पूरी दुनिया में। बादशाह बना के भेज दिया माँ की दुआओं से। ये जिंदा करामत है माई साहबा की। पूरा ख़ानदान वली है महबूब इलाही का। आपके वालिद वली, आपके दादा वली, आपके नाना वली, आपकी नानी जान वली, आपके मामू वली। पूरे आस्थाने हज़रत बदायूं शरीफ मदीनतुल औलिया उस सरजमी का नाम है कि महबूब इलाही जैसे वहाँ उस सरजमी पे पैदा हुए। और इल्म के मामले में आप ये देखिए माई साहबा कहाँ से आए हैं, बदायूं शरीफ से दिल्ली। और यहाँ एक बड़ी और हस्ती हैं हज़रत नज़मुद्दीन मतक़ब्बल रहमतुल्लाह, बाबा फरीदगंज शगर रहमतुल्लाह के भाई और आपकी साहबजादी। तो इस जगह का बहुत बड़ा मर्तबा है। ये बीवियों के आस्थाने हैं, आपको मैं दिखाऊंगा, आइए। तो जिस तरह से आमिर साहब ने बहुत ख़ास बातें बयान की हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह से तज़किरा किया आमिर साहब ने कि ये औलिया का खानवादा है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के नाना वली, दादा वली, मामू वली, ख़ुद हज़रत की जो वालिदा मोहतरमा हैं ये ख़ुद वलिया हैं। ये वो बारगाह है। आप सोचिए कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ख़ुद दुआएं करने के लिए आते थे। हज़रत महबूब इलाही ये फरमाया करते थे कि जिसको अपनी दुआएं जल्दी कबूल करवाना हो वो मेरी माँ की बारगाह में जाया करे। राबियतुल्लाह राबिदा ज़मानी ज़ाहिदा दौरानी राबिया एहसानी हज़रत जद्दा सैयदा बीबी ज़ुलेखा माई साहिबा वालिदा माजिदा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह। तो अक्सर होता यह है कि हम बुज़ुर्गों का जब तज़किरा करते हैं तो या तो उनका तज़किरा हो जाता है या उनके पीरो मुर्शिद का तज़किरा होता है, लेकिन माँ बाप का तज़किरा बहुत कम होता है। मैं तमाम देखने वालों को ये बता दूँ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही बनाने में हज़रत बाबा फ़रीद का किरदार तो है ही, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही बनाने का जो पहला सबक शुरू हुआ था वो हज़रत
हज़रत बीबी ज़ुलेखा माँ साहिबा की बारगाह से शुरू हुआ था। और आप हज़रत बीबी हूर बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैह और माई साहबा की खिदमत में रहती थी आप, और उन्हीं के नाम से ज़मीन है ये देखिए, आप ज़ारत करिए, देखिए ये कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह नूर ही नूर है। जिस तरह से अभी हमारे आमिर साहब ने बताया कि ये जो आस्थाना है ना, ये ज़मीन इन्हीं की थी और इन्हीं की जगह पर आकर के, इन्हीं के मकान पर आकर के हज़रत बीबी ज़ुलेखा माँ साहिबा ने क़याम फरमाया था। यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, हज़रत बीबी हूर बीबी नूर बिनते हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह माए साहिबा की खिदमत गुजार थी। तो ये भी बड़ी ख़ास बात है जी। अच्छा माशाल्लाह, देखा जी। और ये जगह बहुत मुतवरिक है, और ये देखिए कितने 800 साल पुरानी इमारत है जी माशाल्लाह। ये देखिए, आपने पूरी ज़िंदगी इसकी नहीं गुजारी और इबादत करी आप हज़रत माँ साहिबा जी। सुभान अल्लाह। ये वो आस्थाना जी, ये माँ साहिबा का आस्थाना इधर है और ये वो जगह है जहाँ पर जी माँ साहिबा ने जहाँ पर इबादत की। हम इस वक्त वहाँ हैं और ये उसी जगह से हज़रत माँ साहिबा का आस्थाना आप देख रहे हैं। और ये जो इमारत है बड़ी कदीम इमारत है जी जी जी, 5 फुट की फसीलत जी। हाँ, तो वो जिस तरह से पुराने दौर की इमारतें हैं ना, आप जब यहाँ आएंगे तो ये दीवारों से और इसकी गुंबद से इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि ये कितनी कदीम इमारत है। और यहाँ पर हज़रत माँ साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा ने इबादतें फरमाई थी। अब आप सोचिए कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तामीर और तरक्की और उनकी शोहरत और उनको विलायत मिलने में हज़रत बीबी ज़ुलेखा माँ साहिबा का कितना बड़ा किरदार है। ये तामीर हुई अभी नई है, वाइट गोल्ड में जी। लोगों की जो मुरादें पूरी होती हैं वो अपनी अपनी सब करा रहे हैं माई साहब के दरबार में जी। खुश हो गए, माई साहब नवाजती हैं जी। ये अभी कराया, ये देखिए काम देखिए आप माशाल्लाह। ये सब ये गोल्ड का हुआ था ये अभी 2021 में जी। और ये अभी हुआ ये 15 दिन पहले जी। और माशाल्लाह अभी और काम चल रहा है अभी। और आने वाले टाइम में देखिएगा उरूस है आपका माई साहब का जी 19, 20, 21 नवंबर 2025। हाँ, आयत करीमा लिखे हैं ऊपर जी जी। और 12 इमामों के नाम है तमाम यहाँ आस्थाना के अंदर, और ये रोशनी की दुआ है वो जी जी जी। चिश्तिया सिलसिला लाही ताबुवत खुर्शीद माही चरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई। देखिए जी, ये आस्थाना है जी। हुजूर माई साहबा का, वो आपकी साहबजादी अच्छा हज़रत बीबी जन्नत, जी और ये आपकी नवासी हज़रत बीबी रुपैया, जी जिनसे हमारा ख़ानदान चला है। जी हमारा ख़ानदान चला है हज़रत महबूब इलाही के खलीफत है ख्वाजा कुतुबुद्दीन कशनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आस्थाना हज़रत अमीर खुसरो के आस्थाने के सामने है। अच्छा। तो वहीं से हमारा सिलसिला जी महबूब इलाही से चल रहा है जी और जो निस्बत है वहीं से हमारी, हम लोग महबूब इलाही के ख़ानदान से हैं। जी। और आपने शादी नहीं करी थी बहन की औलाद में से हम लोग। अच्छा माशाल्लाह। जी। तो यहाँ पे हज़रत महबूब इलाही की बहन भी हैं और ये हज़रत की वालिदा मोहतरमा वहाँ पर जी हज़रत माँ साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा की ये नवासी हैं। हाँ जी जी। अंदर बीबी हूर बीबी नूर का आस्थाना जी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है हुजरा इबादत गाह हज़रत सैयदा बीबी ज़ुलेखा माँ साहिबा, हज़रत सैयदा बीबी ज़ैनब साहिबा, हज़रत सैयदा बीबी रुकैया साहिबा। ये यहाँ पर मस्तूरात नवाफिल भी पढ़ते हैं। जिस तरह से 3 मुसल्ले महरौली शरीफ में हज़रत बाबा कुतुब, गरीब नवाज़ और हज़रत बाबा फ़रीद के वो जो 3 मुसल्ले हैं, उसी तरह के 3 मुसल्ले यहाँ भी हैं। ख़वातीन ख़ास तौर से जब यहाँ हाज़िरी के लिए आती हैं तो इस जगह इबादत कर सकती हैं और बरकतें उठा सकती हैं। और ये जो आस्थाना है, जिस तरह से भी बताया हमारे आमिर साहब ने, ये हज़रत बीबी रुकैया रहमतुल्लाह अलैहा का आस्थाना है। आप ज़ियारत भी कर लें हज़रत माँ साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा के आस्थाने की। देखिए जिस तरह से गोल्ड का काम यहाँ बताया अभी आमिर साहब ने, और ये तमाम झूमर और ये जो आज की रौनकें हैं, आप देखिए ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसा करम फजल फरमाया है। एक ज़माना वो था जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तालीम हासिल कर रहे थे। ये हज़रत महबूब इलाही का जो बचपना है ना, वो बड़ा मुश्किल का गुज़रा, और ऐसा बचपना था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का कि आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के वालिद मोहतरम जो थे उनका विसाल बहुत जल्दी हो गया था। जब हज़रत महबूब इलाही की उम्र 5 साल की थी ना, तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया यतीम हो गए थे। एक बेवा माँ ने यतीम बच्चे को कैसा पढ़ाया लिखाया कि सूद काता करती थी हज़रत महबूब इलाही की ये माँ, सूद काटती थी और सूद काट करके अपनी कनीज़ को भेजती, वो बाज़ार में बेच के आती तो खाने पीने का इंतज़ाम होता। कभी कभी ऐसा होता था कि वो सूद जो है मार्केट में बिकता नहीं था, और फिर नतीजा उसका ये होता था कि कभी कभी फाके भी होते थे। जब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को बचपन में भूख सताती थी और परेशान होते थे और माँ से जब खाने की गुजारिश करते थे, तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की ये वालदा फरमाया करती थी कि बेटे हम अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह का मेहमान बनाने का ये सिलसिला हज़रत महबूब इलाही की माँ ने बचपन में ही शुरू कर दिया था। आप ज़रा सोचिए कि ये कैसे जुमले होते होंगे और कैसा वक्त
आज सारी दुनिया में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का लंगर मशहूर, महबूब इलाही मशहूर, और हज़रत माँ साहिबा के आस्थाने पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रौनकें और अनवार की बारिशें, और ये सारा गोल्ड और सिल्वर का जो काम है। आप देखिए कि इस माँ ने ऐसा वक्त गुजारा है कि ये बेवा माँ थी, और इस माँ ने अपने बच्चे को ऐसे दौर में पढ़ाया कि जब खाने की तंगी थी और हर तरह की परेशानियां थीं, लेकिन मुसल्ले पे बैठ कर के इबादतें किया करती थीं और दुआएं किया करती थीं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को बदायूं शरीफ में जो रिवायती उलूम थे वो हासिल कराने के बाद में अपने बच्चे को आला तालीम दिलाने के लिए एक माँ ने आज से तकरीबन 750 साल पहले अपना मैका और ससुराल छोड़ दिया था। बदायूं शरीफ छोड़ कर के दिल्ली सिर्फ इस वजह से आई थी हज़रत माँ साहिबा के बच्चे को आला तालीम दिलाई जा सके, हायर एजुकेशन दिलाई जा सके। आप सोचिए कि उस ज़माने में इस तरह का तसव्वुर नहीं था तालीम के लिए माइग्रेशन का या हिजरत करने का। आज दिल्ली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और दुनिया से लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन उस ज़माने में इस तरह का रिवाज नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खातून को कैसी समझ और कैसा शऊर अता फरमाया था कि एक अपने बच्चे को आला तालीम दिलाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और दिल्ली तशरीफ़ ले आई। अब ज़ाहिर है एक बेवा औरत के लिए कितनी मुश्किलात आ रही होंगी और कितनी मुश्किलात अपनी ज़िंदगी में झेली होंगी। मेरे पास में अल्फाज नहीं है कि मैं उस दर्द को बयान कर सकूँ या उन हालात को बयान कर सकूँ। इस माँ ने कैसे अपने बच्चे को पढ़ाया, दिल्ली में लेकर के आई और फिर हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल के हवाले कर दिल्ली में हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल। और उनका कमाल ये है, शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल को शेख इस वजह से कहा जाता है, उस ज़माने में हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल से बड़ा आलिम इस दिल्ली में नहीं था। हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल बाबा फ़रीद के भाई हैं, उनको लोग कम जानते हैं। उनका आस्थाना भी यहीं माँ साहिबा के आस्थाने से थोड़ा सा फासले पर है। हज़रत माँ साहिबा के आस्थाने से जब आप अंदर की तरफ ही जाएंगे तो थोड़ा सा आगे यहीं पे उनका आस्थाना है, तो उनके हवाले कर दिया था। फिर एक ऐसा भी वक्त आया, हज़रत महबूब इलाही जवान हो गए, पढ़ लिख गए, फरागत हो गई ज़ाहिरी उलूम से। फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ये देखा था ना कि मेरी माँ ने मुझे बचपन से ऐसे पाला, ऐसे ऐसे मुश्किल दौर से गुजरी हैं, अब चाहते थे कि अब माँ की खिदमत की जाए और जो है हर तरह का सुख दिया जाए माँ को। परेशानी ये थी कि कोई रोज़गार नहीं था। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने उस्ताद मोहतरम शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल से अर्ज़ किया, हुज़ूर आप दुआ फरमा दें ताकि मेरी कोई जॉब हो जाए। हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल ने जो जुमला इरशाद फरमाया, हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल ने फरमाया कि निज़ामुद्दीन काजी मशो, चीज़ें दीगर शो, काजी मत बनो, कुछ और बनो। आप देखिए कि वो टर्निंग पॉइंट था हज़रत महबूब इलाही की ज़िंदगी का। उसके बाद में रहनुमाई की हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल ने, और फिर ज़ुहदुल अंबिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर की तरफ भेज दिया था। और फिर बाबा फ़रीद की खानकाह में जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया गए तो बाहें फैला कर के ये कहते हुए हज़रत बाबा फ़रीद ने इस्तकबाल किया था निज़ामुद्दीन का, ए आतिश फ़ुराक़त दिल हा कबाब करदा। हज़रत महबूब इलाही का बरसों से बाबा फ़रीद इंतज़ार कर रहे थे, इस्तकबाल किया, सीने से लगाया। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के दिल में जो है बहुत सारी मारिफत का जो समंदर था वो उंडेल दिया। और फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को बहुत जल्दी मुरीद भी कर लिया, खिलाफत भी दे दी, उसके बाद उनको मुजाहिदात कराए। ये भी कमाल हज़रत महबूब इलाही का है। फिर आप देखिए कि बाबा फ़रीद ने उनको तैयार करके वापस दिल्ली अता फरमा दी। तो एक वक्त वो था जब निज़ामुद्दीन औलिया फ़ाक़े किया करते थे और माँ उनसे ये फरमाया करती थी कि बेटे हम अल्लाह के मेहमान हैं। फिर जब हज़रत बाबा फ़रीद ने उनको तैयार करके दिल्ली अता फरमाई ना और जब दिल्ली का दूल्हा बनाया, तो हज़रत बाबा फ़रीद ने यह फरमाया था कि निज़ामुद्दीन तुम ऐसा सायादार दरख्त बनोगे कि तुम्हारे नीचे मखलूक़ खुदा आराम करेगी। आज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह वो बारगाह है कि तमाम दुनिया भर से 750 साल गुजर गए। जब हज़रत ज़मीन के ऊपर थे तब भी हज़रत की खानकाह दिल्ली के भूखों के लिए खुली हुई थी। सारे दिल्ली के भूखों को ये बात पता थी कहीं खाना मिले ना मिले, निज़ामुद्दीन की खानकाह में ज़रूर खाना मिलेगा। ज़रूरतमंद हाजिर होते थे और आज भी हज़रत महबूब इलाही की खानकाह में लंगर होता है, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है। फैज़ उस तरह से जारी है। तो हज़रत सैयद मोहम्मद बदायूनी नाम है ना हज़रत महबूब इलाही का, सैयद मोहम्मद बदायूनी को निज़ामुद्दीन बनाने में, महबूब इलाही बनाने में, सुल्तानुल मशाइख बनाने में सबसे बुनियादी और पहला किरदार अगर किसी का है ना तो वो ये माँ साहिबा हैं। इनकी चौखट को चूमा जाए तो आप सोचिए कि ख़ुद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को एक बादशाह ने जब धमकी दे दी थी, चाँद का पहला सलाम आपको बादशाह के दरबार में पेश करना होगा। हज़रत महबूब इलाही बादशाहों के यहाँ नहीं जाते थे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के आंगन में जो है मखलूक का हुजूम होता था, बादशाहों को पसंद नहीं फरमाते थे सरकार महबूब इलाही। लेकिन जब बादशाह ने इतनी बड़ी धमकी दे दी तो लोग देख रहे थे कि जी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया भी शायद चले जाएँ, लेकिन तारीख़ गवाह है दिल्ली की, महबूब इलाही बादशाह के यहाँ चाँद का पहला सलाम करने के लिए नहीं गए। हज़रत महबूब इलाही अपनी खानकाह से निकले ज़रूर, लेकिन माँ साहिबा के आस्थाने पर आए। तारीख़ बताती है कि वो बादशाह जिसने धमकी दी थी ना, उसी बादशाह का जो करीबी असिस्टेंट था
उसी ने उस बादशाह को कत्ल कर दिया। उस बादशाह ने सुबह ही नहीं देखी। हज़रत महबूब इलाही बस दुखी दिल के साथ में अपनी माँ के आस्थाने पर आ गए थे। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस बारगाह में हम खड़े होकर के आपसे बात कर रहे हैं और किस बारगाह में इस वक्त हम सांस ले रहे हैं। मैं आपको अपने रूंगटे नहीं दिखा सकता हूँ, इस वक्त रूंगटे खड़े हो रहे हैं। इस बारगाह का अदब अल्लाह पाक हम सब को अता फ़रमाए। ये वो बारगाह है कि आज सारी दुनिया में जो निज़ामुद्दीन मशहूर हैं, उस निज़ामुद्दीन को शोहरत दिलाने में, निज़ामुद्दीन औलिया की विलायत में, निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही बनाने में, ये जो फ़लसफ़ा जिसने सुलझाया था ना, वो फ़लसफ़ा भी इन्होंने सुलझाया था। महबूब बनना है कि मुहिब बनना है, इसकी तरफ भी रहनुमाई हज़रत माँ साहिबा ने की थी। हमारे पास तो वो अल्फाज नहीं है ना कि हम इनकी अज़मत को बयान करें, इनकी शान को बयान करें। बस इनके तज़किरे से हमारी इज़्ज़तों में इजाफ़ा होता है, इनके ज़िक्र से हमारे सवाब में इजाफ़ा होता है। मैं आपको बाहर से वो शिजरा भी दिखा देता हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जो आबा व अजदाद हैं, उनके मज़ारात तो बदायूं शरीफ में है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिलसिला जो है मौलाए कायनात हैदर कर्रार से है और फिर वो सिलसिला आगे बढ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलादों में है, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। तो उस बारगाह में हम हाजिर हैं। ये तमाम नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके जो आबा व अजदाद थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दादा और नाना, ये लोग जो है हिजरत करके सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान आए थे। उस ज़माने में मंगोलों के बहुत सारे हमले चल रहे थे, तो वहाँ से हिजरत कर रहे थे। तो उसी वक्त में हज़रत के आबा व अजदाद भी हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे और बदायूं में हज़रत की विलादत हुई थी। इसी वजह से आपको सैयद मोहम्मद बदायूनी कहा जाता है। ये देखिए बहुत खूबसूरत काम जो है वो ये सैयद आमिर निज़ामी साहब ने यहाँ करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देखिए दरगाह शरीफ माँ साहिबा। और अभी जो ख्वाजा गरीब नवाज़ में जैसे अंदर कटहरे आपने देखे होंगे ना, और सुराइयाँ बनी हुई हैं उसमें, सेम बिल्कुल ये उरूस से पहले अभी इंशाल्लाह लग जाएंगे। अभी काम चल रहा है रात और दिन। और ये ऐसे कटहरे और बहुत खूबसूरत लगेगा लगने के बाद। वो देखिएगा आप, वो वाइट गोल्ड में और सिल्वर में मिक्स। वो इसलिए मिक्स होता है कि ये रंग काला नहीं होगा इसका, चांदी का। ये देखिए ना, ये काला हो जाता है। अब वो देखिए माशाल्लाह क्या नूर बरस रहा है, सुभान अल्लाह। देखिए आप, तो इसी तरह से ये सब। और जैसे हज़रत गौस पाक में आपने मेहराब में देखी, इसमें आदम लिखी हुई है, वो यहाँ तामीर हो रही है। ये ऊपर सेम वैसी बन रही है, वो मेहराब भी वैसी। देखिए हमारा पैगाम ये है कि कल परसों के लोगों को लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, उनके उर्स पे उर्स हो रहे हैं। ये वो लोग हैं ना, हिंदुस्तान में इस्लाम जो है अगर किसी ने फैलाया, गरीब नवाज़, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फिर बाबा फरीद, फिर महबूब इलाही और उसी तरह से साबिर पाक। औलिया क्यों कहा जाता है? अगर आपको सारे नबियों के कमालात देखना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात में देख लीजिए, और उसी तरह से आपको सारे औलिया यानी सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गान दीन गरीब नवाज़, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बाबा फरीद के कमालात आपको एक ज़ात में देखना हो तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को देख लीजिए। इसी वजह से उनको औलिया कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास बंदों को वो इनाम अता फरमाता है कि उनकी जो कब्रें होती हैं ना, वो आम लोगों की तरह नहीं होती, बल्कि उनकी कब्रें जन्नत का बाग हो जाती हैं। इसी वजह से ये जो मज़ारात हैं, सूफिया किराम की जो बारगाहें हैं, वो आम कब्रिस्तानों से अलग होती हैं। आम कब्रिस्तान में डर और दहशत होती है, लेकिन बुज़ुर्गों की बारगाह में, इनकी माओं की बारगाह में यही रूहानियत है और यही हकीकत और सच्चाई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लोग आते हैं, सुकून मिलता है। बिल्कुल, रात की तारीकी में आप कब्रिस्तान नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप मज़ारात पे जाएं तो एक अजीब सी रूहानियत महसूस होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अनवार व तजल्लियात की बारिशें होती हैं। ज़माने में यहाँ बैठा हुआ था रात के टाइम, तो एक बुजुर्ग आए, बहुत देर बैठे रहे, तो यहाँ चाय लंगर खाने में चलती रहती है सबके लिए आम, और लंगर तो चलता ही है माशाल्लाह, वो तो क्या नहीं क्या। तो वो आए हुए थे, कराची से आए थे, न जाने कहाँ से घूमते हुए सफ़र करते थे सब ज़ारतों पे। तो उन्होंने एक फ़ोटो दिया मुझे, ये रख लीजिए आप, यहाँ काम होगा तो लिखवा दीजिएगा आप। मैंने यहाँ काम कहाँ होगा, तो सब चीज़ बनी हुई है माशाल्लाह। लेकिन उस ज़माने में हमें समझ में नहीं आया, हमने एक किताब के अंदर वो रख दिया। वो नाम क्या था? ये देखिए आप, अल्लाह पाक, रसूल पाक, गौस पाक, ये 3 नाम दिए थे उन्होंने, जो आज भी रखे मेरे पास। मैं दिखाऊंगा वो ओरिजिनल। महबूब खुदा हुजूर पाक सरकार दो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब ज़मानी हुजूर गौस पाक दस्तगीर, और आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। तो ये देखिए हमने यहाँ लिखवा दिया हूँ उस ज़माने में, और ये काम हुआ है अभी 2021 में। तो और अल्लाह ताला आपके चैनल को भी तरक्की और कामयाबी दे, और जितने भी ज़ायरीन हैं इजारत के लिए ज़रिए से सवाब दारन हासिल होगा आपको इंशाल्लाह इन सबों को। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप दीन का, और अल्लाह ताला जज़ा खैर फरमाए आपको, तरक्की, सेहत और सलामती। एक खूबी और मैं बताऊँ आपको, यहाँ कैसे के कैसे लोग बीमारी आते हैं, और ये पानी ऐसा है माशाअल्लाह का, पीते ही आप चलता हुआ जाता है यहाँ से खुद। ये करामत है जिंदा माशाअल्लाह। इस पानी की
लोग गिलास भर के रखते हैं, बोतलें लाते हैं। बुध के दिन यहाँ का दिन है बुध का ज़्यारत का। वो बुध का दिन इसलिए कि हज़रत महबूब इलाही की पैदाइश का दिन बुध का है। और हर चांद की 29 तारीख को आप वालदा के पास आते थे हज़रत महबूब इलाही। पहले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अंदर नहीं जाते थे आप, उसी पत्थर पे खड़े होकर फातिहा पढ़ते थे जो आज दीवार में तामीर हो गई है। उसके बाद अपनी वालदा के पास आते थे। आज जिसका नाम है अर्चनी, उस ज़माने में था नमक सराय। और मैं आमिर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ तमाम दुआओं के लिए। इस बारगाह में ज़रूर हाज़िरी दीजिए, हमारे लिए भी दुआ करिए और इस सिलसिले को, बुजुर्गान दीन की रूहानियत का जो सिलसिला है, इस सिलसिले को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। ये जो जगह है ना, अर्चनी कही जाती है। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे बीबी ज़ुलेखा माँ साहिबा, तो आपको यहाँ का एड्रेस मिल जाएगा गूगल पे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने से मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच का यह फासला है। बराबर में ही कुछ ही दूरी पर हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन का आस्थाना है। इसी के बीच में ये हज़रत बीबी ज़ुलेखा माँ साहिबा का आस्थाना है। आप गूगल मैप पे भी सर्च करेंगे, बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा। जब भी आप दिल्ली आने का इरादा करते हैं तो यहाँ पे ज़रूर हाज़िरी दीजिए। दिल्ली वालों की तो लाजमी ज़िम्मेदारी है कि वो निज़ामुद्दीन औलिया की माँ की बारगाह में ज़रूर हाज़िरी दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अल्लाह पाक हमारे शायद दिलशाद साहब को भी सलामत रखे, जिन्होंने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है और इस बारगाह की वीडियो इन्हीं के ज़रिए आप तक पहुँच रही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।